हम पाकबाज पर आपको खुशामदीद। दीवानगी ड्रामे की अगले हफ्ते लगने वाली आखिरी किस्त के बारे में अभी से लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। जैसा कि आप लोगों ने टीजर्स में भी देख लिया है कि एंड में ऐसा सस्पेंस सामने आने वाला है कि सबके होश ही उड़ जाएंगे। आज की किस्त में आपने देखा कि रमशा को रास्ते से हटाने के बाद सुल्तान दुर्रानी हारून को भी मरवा सकता था, और इसी वजह से हारून की जिंदगी के लिए नगीन खुद को इससे दूर कर लेती है। सुल्तान दुर्रानी को बुलाती है, जिस पर सुल्तान इसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अपने सामने नगीन को देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा है कि आखिरकार इसे इसकी मंजिल मिल ही गई। वो नगीन से कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज। वो जानता है कि हारून रास्ते से हट चुका है, नगीन को छोड़ चुका है, इसीलिए अब हारून को मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं। नगीन से कहता है, तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही मैं तुमसे निकाह करूँगा। नगीन के पास 4 महीने का वक्त है सुल्तान दुर्रानी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने और इसके हाथों से हारून को बचाने के बाद हारून के ठीक होने में। नगीन सुल्तान से कहती है कि हारून ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं चाहती हूँ कि वो ठीक होकर अपनी माँ और बहन का सहारा बने, क्योंकि एक वही इनका आखिरी सहारा है। मुझे तो वो छोड़ ही चुका है। सुल्तान खुशी खुशी नगीन की सारी बातें मानता है और इसे बताता है कि मैंने हारून की माँ को पैसे भिजवा दिए थे और अपने मैनेजर से कह दिया था कि इन्हें वीज़े वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नगीन ये सुनकर खुश हो जाती है कि अब हारून ठीक हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान दुर्रानी से मदद लेने से इनकार किया था हारून की माँ ने। लेकिन सुल्तान के पास और भी तरीके हैं। वो किसी आदमी को हारून का पार्टनर बनाकर भेजता है, चेक देकर कि हारून ने मेरे साथ पार्टनरशिप की थी, बिजनेस शुरू किया था हमने, अब वो बीमार है तो इसके हिस्से के पैसे वापस करने आया हूँ। चेक पर मौजूद रकम देखकर हारून की माँ खुशी से पागल हो जाती है। निदा अपनी माँ से कहती है, लेकिन अम्मी, भाई ने तो हमें कभी नहीं बताया किसी बिजनेस के बारे में। जिस पर हारून की माँ खुशी से कहती है, अरे पागल, इस शख्स का दिमाग थोड़ी खराब है जो इतनी बड़ी रकम मुझे देकर जाएगा। जाहिर है मेरे बेटे ने इसके साथ बिजनेस किया था तो वो ये रकम देकर गया ना। बस मैं तो जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर इलाज करवाने के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरा बेटा अपने पैरों पर चलेगा। एक तरफ हारून का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ नगीन सुल्तान के घर अपनी झूठी इद्दत पूरी कर रही है। इद्दत ख़त्म होने के बाद सुल्तान दुर्रानी जूं ही नगीन से शादी की तैयारी करता है, दुल्हन बनी नगीन सुल्तान को बताती है, मैं सिर्फ हारून की हूँ और इसी की रहूंगी। सुल्तान गुस्से में पिस्तौल निकाल लेता है, अगर हारून का नाम एक बार और लिया तो गोली मार दूंगा। नगीन आगे बढ़कर कहती है, हारून। सुल्तान चिल्लाता है, नगीन। तो जवाब में नगीन भी चिल्लाकर कहती है, मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। हारून ये जानने के बाद कि नगीन सुल्तान के घर पर है, ठीक होकर सीधा वहीं आता है और वहां ही इन दोनों की बातें सुन लेता है। सुल्तान चिल्ला रहा है, नगीन, मैं गोली मार दूंगा। ऐसे में गोली चलने की आवाज़ आती है। मुझे तो यही लग रहा है कि सुल्तान अपनी दीवानगी में अपनी मोहब्बत की नाकामी पर नगीन को जान से मारने के लिए गोली चलाएगा और फिर ये देखकर कि इसने नगीन को गोली मार दी है, खुद अपने आप को भी मार लेगा। तब हारून आगे बढ़कर नगीन को बचाएगा। इस ड्रामे का एंड तो मुझे यही नज़र आ रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।